نرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات رحلة رقم 123 والمتوجهة إلى لندن هيثرو. الرجاء التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. ख़वातीन और हज़रात, अ फ्लाइट बिफोर क्रिसमस की परवाज़ में आप सबको खुशामदीद। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र होगा बेहतरीन और यादगार। इस सफ़र के दौरान आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो क्रिसमस को अपने अनोखे अंदाज में मनाते हैं। ये आप लोगों को हंसाएंगे, रुलाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे और यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का असल मकसद भी समझाएंगे। इस शाम हम सीखेंगे ताबेदारी, फर्माबरदारी, हलीमी और मसीही तालीमात के बारे में। तो आए मिलकर देखते हैं क्रिसमस की कहानी इन लोगों की ज़ुबानी। हाँ जी किरण, क्या आपने सारी पासपोर्ट्स और टिकट्स वगैरह संभाल के रख ली हैं अपने पास? जी जी पास्टर जी, सब कुछ मेरे बैग में है। रोशनी, आपने अपने और अपने भाई की चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा। हाँ जी माँ, फिक्र मत करें, I'll handle it। मामा हम एयरप्लेन पे कब बैठेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़रूर डैनियल। बच्चों देखो, इन सब मुसाफिरों को आज हर कोई क्रिसमस मनाने के लिए किसी न किसी ख़ास जगह पर जा रहा है। लेकिन ये दिन मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब मरियम और यूसुफ ने अपने सफ़र का आगाज़ बैतलहम की तरफ किया था। बाबा प्लीज़ हमें भी बताएं ना इस सफ़र के बारे में। ज़रूर बच्चों, वाई नॉट। वाओ, वो पहला क्रिसमस। वो पहला क्रिसमस? चलो बच्चों, मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक स्टोरी सुनाता हूँ। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 वर्सेस हम पढ़ेंगे। और बच्चों आप इसमें सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से सीख पाओगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकम कोर्नीस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। क्या आपके पास हम दोनों के लिए जगह है? नहीं, कोई जगह नहीं है, आगे जाओ। क्या आपके पास है हमारे लिए कोई जगह रहने के लिए? अरे नहीं भाई, कोई जगह नहीं है। बस यूसुफ, अब मैं और नहीं चल सकती। वो मुकद्दसा मरियम का तकलीफ़ उठाना सिर्फ अपने खुदा का हुक्म पूरा करने के लिए और यूसुफ का अपनी मगेतर का साथ देना, वो वक्त जब यूसुफ और मरियम के लिए सराय में कोई जगह ना थी और हमल का वक़्त नज़दीक था, आज भी हम उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं। ना कसर मिला ना महल का दर, सहरा के बीच था उनका सफ़र। मरियम के कदमों में थी थकन की निशानी, यूसुफ के चेहरे पे सब्र की कहानी। फिर एक अस्तबल में मिली उन्हें पनाह, जहाँ रब का फरमान था बना। ये जगह थी छोटी मगर उसकी बात बड़ी, वहाँ चमका एक नूर का तारा और पैदा हुआ हमारा मुनंजी यीशु प्यारा।
Baba, hey, are you okay? अरे नहीं बच्चों, बस पहला क्रिसमस जो सदियों साल पहले हुआ था उसमें खो गया था। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम सराय ढूंढने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं बहुत पुरजोश हूँ। मुझे यकीन है कि ये सफ़र बहुत से दिलों को छू लेगा। लेकिन मम्मा ने कहा था उधर क्रिसमस के गीत होंगे और क्रिसमस के कहानियाँ भी होंगे, है ना बब्बा? यस डैनियल, आपकी मामा ने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले हम कहानी सुनाएंगे, फिर गीत गाएंगे, फिर दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे। ओके डैनियल? इस साल हम क्रिसमस को बिल्कुल नए अंदाज से देखेंगे। हम उन लोगों के लिए खुशी और उम्मीद लाएंगे जो शायद पहले कभी क्रिसमस मनाते ना थे। चलो बच्चों, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम स्नैक्स वगैरह लेके आते हैं। It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तवज्जो फरमाएं। इस ख़ानदान की कहानी से होगी एयरपोर्ट की फ़िज़ा में तब्दीली, और हर ज़िंदगी जो आज सुनेगी कलाम की आवाज़ वो ना जाएगी इस जगह से खाली। यहाँ होगा पछतावे का ऐलान और बदलेगी ज़िंदगी आपकी और हमारी। नायला, उम्मीद है कि ये सफ़र हमारी बच्ची को कुछ समझ देगा। अब वक्त आ गया है कि हमारी बेटी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और संजीदगी से फ़ैसला करे। बिल्कुल सही कहा आपने रिची, और सही रिश्ता मिलना बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, और रोनाल्ड बहुत अच्छा, ख़ानदानी और सबसे बढ़कर खुदा तरस बच्चा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की ऐसी जगह शादी हो जो खुदा से प्यार करता हो। एक तो मैं अपने पेरेंट्स के फैसलों से तंग आ गई हूँ। यहाँ हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं और इनको मेरी शादी के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा। खैर, मुझे इनकी ज़ाती बात की कोई परवाह नहीं है। एक बार बस उधर पहुँच जाऊँ, then I'll show them। मेरे अपने ख्वाब हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। हेलो दानिश, सुनो। एक तो मैं अपने पेरेंट्स के हर वक्त के फैसलों से तंग आ चुकी हूँ। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी मैं उनकी नहीं सुनूंगी, बल्कि वही करूँगी जो मेरा दिल कहता है। दानिश, तुम परेशान ना हो। मैंने मम के लॉकर में जितने पैसे हैं वो भी रख लिए हैं और अपना गोल्ड भी रख लिया है। अरे जैसी, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था मेरी जॉब हो जाए, मैं सेटल हो जाऊं और फिर अपने पेरेंट्स को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। अच्छा ठीक है यार, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं बिट बिजी ना हूँ। हेलो दानिश, 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 आर यू देयर? हेलो, आर यू लिसनिंग? Hey, are you okay? I'm not okay. खैर छोड़ो। What are you all reading? हेलो बेटा, हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और इस किताब को हम ज़िंदगी की किताब भी कहते हैं। ज़िंदगी की किताब? जी बेटा, यही मैं और मेरी बेटी रोशनी पढ़ रहे हैं।
बेटा, मैं खुदा का खादिम भी हूँ। ओह, तो आप पास्टर जी हैं। आई सी। अच्छा ये बताएं पास्टर जी, क्या ये किताब मेरे माँ बाप को, जो हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाते हैं, तब्दील कर सकती है? ये किताब ज़िंदगी के हर पहलू में हर इंसान की रहनुमाई करती है। क्या आपने कभी बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा? जी, मेरे पेरेंट्स पढ़ते रहते हैं। मुझे कहाँ टाइम मिलता है, आजकल मसरूफियात इतनी रहती है, और अभी क्रिसमस सर पे है तो बस उसी को एंजॉय करने जा रही हूँ। चलें, अगर आप बुरा ना माने तो आप ही कुछ सुना दें, टाइम भी पास हो जाएगा। तो सुनो मरियम की ताबेदारी की कहानी बाइबल मुकद्दस की ज़ुबानी। लूका की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से लेके 38वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सुनेंगे। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और उस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। हुक्म आया फरिश्ते का, दिल नरम हुआ। मरियम ने झुककर ये पैगाम सुना। ना शक का कोई साया, ना झिझक कहीं, बस रब की रज़ा को माना वही। ऐ बच्चों, ये किस्सा हमें याद दिलाए, माँ बाप की बात को दिल से अपनाए। नसीहत यही है, अदब को संवारो, और मरियम की तरह बाप के हुक्म को मानो। क्या कोई बेटी अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए इस हद तक जा सकती है? आज जब मैंने खुदा के कलाम को सुना और दिल से कबूल किया, तो मुझे समझ आया कि किस तरह मदर मैरी ने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया, और मैं क्या करने जा रही थी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पे हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा मैं आज तक अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करती रही, वो बातें जो मेरे लिए भलाई की थीं। या खुदा, तूने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने से बचा लिया।
खुदावन तेरा शुक्र हो, वाकई कलाम मुकद्दस जिंदगियों को तब्दील करता है। हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर मामा, बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका कहना नहीं माना। आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए सोचा है, मेरा ईमान है कि वो अच्छा ही होगा और उसमें खुदावंद की मर्ज़ी पूरी होगी। आए मिलते हैं एक नौजवान ग्रुप से जो चले थे क्रिसमस की पार्टी के अंधेरों में, ना जानते थे रोशनी का असल मज़ा, उस वक्त तक जब तक ना मिले खुदा के लोगों से। अरे रोशनी, तुम यहाँ? What are you doing here? मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हूँ और पता है मेरे बाबा रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस का मैसेज सुनाने जा रहे हैं। रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस? अब भाई क्रिसमस पे प्रीचिंग की क्या ज़रूरत है? अरे यार, दिस इज ऑल्सो ओल्ड फैशन। इस दौर में इन चीज़ों पे कौन ज़्यादा ध्यान देता है? कोई भी नहीं। और वो भी क्रिसमस के मौके पर, जिसके लिए हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, पार्टी और वेकेशन के लिए। Hey Roshni, listen. Why don't you join us for this Christmas? And guess what? एक बड़ा इवेंट हो रहा है क्रिसमस पे जिसका थीम है ग्लो इन द डार्क सैंटा पार्टी। Oh, I can't wait to join the party. वैसे तुम्हारे डैड क्रिसमस पे क्या प्रीच करेंगे? हाय, मुझे तो सोच के ही नींद आ रही है। मेरे बाबा इस बार रोशनी का पैगाम सुनाएंगे। He will share the message of light. क्या? रोशनी का पैगाम? यानी तुम्हारा पैगाम? तुम्हारा नाम भी तो रोशनी ही है। No guys, ये पैगाम मुझ पर नहीं है, लेकिन उस अजीम रोशनी के बारे में है जो अंधेरे में भी चमकती है। ओह बिल्कुल, हमारे ग्लो इन द नाइट पार्टी की तरह, राइट? बेटा, ये लाइट कोई मामूली लाइट नहीं, बल्कि द लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। याद करो बैतलहम के सितारे को। बच्चों, वो सितारा जिसकी रोशनी मजूसियों को रास्ता दिखाती हुई यीशु मसीह तक ले गई। ये सितारा वो पहली अलामत थी जो जाहिर करती है कि यीशु दुनिया में रोशनी और निजात लेकर आया है। ये खुदा की तरफ से एक निशानी थी कि तारीकी पर रोशनी गालिब आ गई। गौर करो, क्या कोई वाकई अंधेरे को रोशनी पर तरजीह दे सकता है क्या? रोशनी हमेशा ज़िंदगी, उम्मीद और सच्चाई की अलामत रही है, जबकि अंधेरा खौफ और गुमराही की अलामत है। यीशु की आमद इस बात का पैगाम है कि अब दुनिया के अंधेरों में रोशनी चमक रही है। अच्छा, तुम सब बताओ, क्या सच में ग्लो इन द डार्क पार्टी के लिए अंधेरे में रहना ज़्यादा बेहतर है, या वो रोशनी देखना जो असल मकसद है क्रिसमस का? क्या आप लोगों को पता है, क्रिसमस सिर्फ डेकोरेशंस और पार्टीज़ का नहीं, बल्कि ये एक याद दहानी है उस रोशनी की जो यीशु मसीह इस दुनिया में लाए। बच्चों, ग्लो इन द डार्क पार्टीज़ फ़न एक्टिविटी तो ज़रूर हो सकती है, मगर असल सवाल ये है कि हम क्रिसमस के असल मकसद को समझते हैं या नहीं। क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में एज ए सेवियर आए ताकि वो अंधेरों को ख़त्म करे और दुनिया को उम्मीद और रोशनी से रोशन करे। तुम खुद सोचो, रोशनी के बिना क्या ज़िंदगी कंप्लीट हो सकती है? इसका असल मकसद है हमें रास्ता दिखाना और हमें सच्चाई तक लेकर जाना। तो फिर हम इस रोशनी को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्रिसमस की असली खुशी यीशु मसीह को समझने और उससे अपनी ज़िंदगी रोशन करने में है।
Oh, but I will miss glow in the dark party. Don't worry, बच्चों. Let's rejoice here. This party will be more fruitful than the party you all had decided to attend. Olga, that glow will have an end, but this light that we will celebrate today will have no end. आज हम ही नहीं बल्कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब मिल के यीशु जो दुनिया का नूर है उसकी ताज़ीम करेंगे और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खुशी मनाएंगे. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा, गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, na 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 na, hey na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, हर लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान. नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान. ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान. अब है कहानी उन तारीख़ी में चलने वालों की जो समझते थे माल है ज़िंदगी की चांदनी, दिखावा था जिनका हर एक काम,
ना था उनके दिल में किसी का नाम। एक हादसे ने बदल दी जिंदगी इनकी, समझ आया हकीकत रोशनी इनकी। खुदा का प्यार और यस्सु का नूर, जो था जो है वो है सबसे ज़रूर। माल और दौलत से नहीं होती बात, इंसान की ज़िंदगी का है और मकसद साथ। ये सीखा असली दौलत है प्यार और ईमान, यही है इंसानी ज़िंदगी का असल अरमान। Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime, jingle bell time. Dancing and prancing, jingle bells swing. लाउंज में परफेक्ट कप ऑफ कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और है। मुझे पहले ही तसव्वुर हो रहा है यूरोप में क्रिसमस। क्या बात है, बर्फ़ में घिरा हुआ एक्सपेंसिव तरीन होटल। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ यही है असल क्रिसमस। घूमना फिरना, लाइफ को मस्त एंजॉय करना। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैथ्यू, खूब मज़ा करेंगे। वाह जुनैरा, क्या खूबसूरत ब्रेसलेट पहना है। वो तो है, आखिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है। जुनैरा, यू आर सो लकी। हाँ अक्सा, और साथ ही साथ यूरोप में सारे आला ब्रांड्स की शॉपिंग करेंगे। मेरा तो बस चले तो मैं वहाँ से वापस ही ना आऊँ। खूब सारी शॉपिंग करेंगे मैं और जॉन। जुनैरा, पेरिस तो बहुत चार्मिंग है, लेकिन रोम का अपना मैजिक है। वेटिकन सिटी में मिडनाइट मास, साथ ही कैंडल लाइट जो एक अलग ही लेवल पर है। और हमारे होटल का व्यू वेटिकन के बिल्कुल सामने। वाह, हिस्ट्री और एम्बियंस का अपना ही मज़ा है। सोलेमन, अपने अमीर दोस्तों को हमारे एक्सपेंसिव क्रिसमस ट्री के बारे में भी तो बताइए। यस साइमा, व्हाई नॉट। ओ हाँ, सुनो दोस्तों, हमारी क्रिसमस ट्री इस साल कुछ ख़ास है। ये स्पेशली डेनमार्क से मंगवाया है, और मज़े की बात ये है कि ख़ास तौर पर उसका स्टार कार्टियर क्रिस्टल है, जो कि दूर से भी बंदा देखे तो उसको नज़र आ जाए कि सोलेमन के घर में भी क्या आलीशान ट्री लगी है। ओह सोलेमन, यू आर सो स्वीट। हर साल की तरह इस साल भी आपकी तरफ से मुझे आउट क्लास क्रिसमस गिफ्ट मिलने वाला है ना? टू लग्जूरियस हॉलीडे और बिजनेस क्लास ट्रैवल के नाम, चीयर्स टू क्रिसमस इन स्टाइल। चीयर्स। मैं तो इकोनॉमी क्लास की गहमा गहमी से तंग आ गया हूँ। बस जो देखें इकोनॉमी क्लास में मुंह उठा के चला आ रहा है। पता नहीं ये लोग कैसे ट्रैवल करते हैं इकोनॉमी क्लास में। Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. This flight is delayed by 2 hours because of bad weather. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? All the business class passengers, Mr. and Mrs. Smith, Mr. and Mrs. Matthew, and Mr. and Mrs. John, Mr. and Mrs. Solomon. Ladies and gentlemen, with great apology and regret, due to some technical issues in the aircraft, we will be shifting you all in the another jet, and unfortunately due to some reasons, we won't be able to offer you the business class for now, for which we'll be compensating later, and you will be adjusted with the economy class for now. Thank you so much. No way कि हम बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल करें। Oh, hello officer. Connect me to your higher authorities. कहना जॉन एंड जॉन टेक्सटाइल मिल्स का CEO है,
I'm extremely sorry, sir. We aren't allowed for this. ऑफिसर, जैसे कहा जा रहा है वैसे करो। जॉब प्यारी है कि नहीं? ज़रा इंटरनेट पर सर्च करो, हमारा नाम तो पता चल जाएगा who you are dealing with. I'm extremely sorry, sir. No way. जॉन, मैथ्यू, ऐसा कैसे हो सकता है? यार बिल्कुल रिडिकुलस सर्विस है। बिल्कुल ठीक बोला। यस, हमें इनसे बात करनी चाहिए। कैसे ये हमारी बिजनेस क्लास सर्विसेज को खराब कर सकते हैं? हमें हाई अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। ऐसे कैसे ये रोक सकते हैं? बुलाओ अपनी हाई अथॉरिटीज को, अभी बुलाओ। Hang on, excuse me, sir. Please, call your higher authorities. हमें आपसे बात नहीं करनी। आपके हाई अथॉरिटी से बात करनी किसी। अपने ऑफिसर को बुलाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। Sir, please listen to me. नहीं, आपकी नहीं सुन सकते। We cannot listen. Hello, excuse me, please. Mr. Matthew, जी, आप मेरी बात सुने, आप 2 मिनट रखिए, 2 मिनट का टाइम दें, बात करने से मसला हल हो सकता है। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप झगड़ा ना करें, आप 2 मिनट इत्मीनान करें, हम जरूर इस मसले का हल निकालते हैं, बात करके देखते हैं, जरूर हल निकलेगा। प्लीज आप थोड़ा वेट करें, इत्मीनान रखें। जी मिस्टर, आपकी तारीफ। जी, मैं इवेंजलिस्ट ज़िशान हूँ, जी। आप लोग मेरी बात थोड़ा गौर से, इत्मीनान से और तहम्मुल से सुनिए। आप लोग का तरीका जो ऑफिसर के साथ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऑफिसर की मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। वो अथॉरिटीज़ की दी हुई इंस्ट्रक्शन को आपकी तरफ पास कर रहा है। वो इरादतन आप लोगों की फ़्लाइट को चेंज नहीं कर रहा। आपको उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, आपको उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आप उसको जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ये कोई मसीह तरीका नहीं है। आपके जो नाम हैं इनका बाइबल में कितना बड़ा रुतबा है, और जब आप बोलें आपकी गुफ्तगू में से आपके नाम की, आपके मेयार की खुशबू आनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको गैर ज़रूरी बेइज्जत करें, उसकी सरजनिश करें। हमारे मसीह यस्सू ने ऐसा तरीका कभी भी नहीं अपनाया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मसीह हैं, आपकी बातचीत से, आपकी गुफ्तगू से और आपके वे ऑफ डीलिंग से आपका मसीह जाहिर होना ज़रूरी है। एवेंजलिस्ट साहिब, आप अपना काम देखो और हमारे मामले में टांग नहीं अड़ाओ। वैसे सुना है एवेंजलिस्ट को चरवाहा भी बोला जाता है, तो भैया कहाँ हैं आपकी भेड़ बकरियाँ? चलें भेड़ बकरियां छोड़ें, आप दुआ करें बस कैसे भी कि हमें हमारी बिजनेस क्लास सीट मिल जाए। आप सब अपने आप को मसीह कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है, मगर इसके साथ साथ इस बात का अफसोस भी है कि आप क्रिसमस के हकीकी मैसेज से, हकीकी पैगाम से अभी तक महरूम हैं। मसीह होने का मतलब ये है कि आप मसीहत की तालीम से भी वाकिफ़ हों। आप सब जानते हैं कि क्रिसमस हमें किस चीज़ का पैगाम देता है। क्या आपने किसी से ये बात सीखने की या इस बात को कलाम की रूह से जानने की कभी कोशिश की है? यकीनन नहीं की होगी। बाइबल में मसीह यस्सु की पैदाइश का वाक़या हमें किस चीज़ की तालीम देता है, ये हम सब लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस बात को जानें। मसीह यस्सु की पैदाइश चरनी में हुई, जबकि वो बादशाहों का बादशाह था, वो इस कायनात का खालिक और मालिक था, मगर इसके बावजूद भी उसकी पैदाइश चरनी में हुई। चरनी हमें हलीमी और आजिज़ी का पैगाम देती है। जब आप क्रिसमस मनाने जा रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि हकीकी क्रिसमस कौन सा है, और क्रिसमस मनाने से पहले आपको ख़ुद को कलाम की रूह से कैसे तैयार करना है। आप उन मजूसियों पर नज़र करें जो बादशाह थे और वो मसीह यस्सु को चरनी में सजदा करने आए थे। उन्होंने सजदा करने से पहले एक बड़ा सफ़र तय किया, क्योंकि उन्हें इस बात का अदराक हो चुका था, उनको इस बात का यकीन हो चुका था कि कोई बादशाह पैदा हुआ है। मगर इस बात का यकीन करना मुश्किल था कि कोई बादशाह चरनी में कैसे पैदा हो सकता है। मगर हमारे यस्सु मसीह ने चरनी में पैदा होकर हमें इस चीज़ का पैगाम दिया कि आपने बड़ा होकर भी ख़ुद को छोटा करना है, क्योंकि चरनी हमें यही सिखाती है। और इसके साथ साथ अगर आपने आज तक इन बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में लीजिए, ताकि
खुदावंद खुदा जिस मकसद के लिए, जिस पैगाम को देने के लिए इस दुनिया में आया, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में लाइक तौर पर ज़ाहिर हो। और इसके साथ साथ आप देखें मजूसियों को, जो कि बादशाह थे, जिन्होंने दूर कहीं उसकी खबर सुनी थी और उसे जो सजदा करने आए थे, वो अपने साथ कीमती तहाइफ लेकर आए थे जो बादशाहों को प्रेजेंट किए जाते हैं। उन्होंने जब चरनी में देखा तो उसी जगह उसे सजदा किया और अपने तोहफे और तहाइफ उसको नज़र किए। जो मजूसी उसे देखने और सजदा करने आए थे, उन्होंने उसे चरनी में लिपटा देखकर ज़रा भी दिल में शक नहीं लाया, बल्कि उसे सजदा किया और अपने तोहफे और तहाइफ नज़र किए। हमारे लिए आज ये बात लम्हा फ़िक्रिया है, आया कि हमने मसीह यस्सु को आज तक उस तरीके से कबूल किया है जैसे उन मजूसियों ने बादशाह होकर किया था। अगर नहीं तो हमारे लिए ये वक्त है कि हम आज इस क्रिसमस के मौके पर इस हकीकी पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में लाएं और अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करें। और जैसा आप लोगों ने इस ऑफिसर के साथ किया, वो बिल्कुल गलत था और वो बिल्कुल हमारी मसीह तालीमात के ख़िलाफ़ था। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के तरीक़ों को, दुनिया की रंगीनियों को तर्क करें और वो पैगाम जो मसीह की पैदाइश के वसीला से और चरनी में से हम पर ज़ाहिर हुआ है, उस पैगाम की रोशनी में चलें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, क्रिसमस का मतलब प्यार है, तहम्मुल है, इत्मीनान है, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। यही क्रिसमस का हकीकी पैगाम है और यही असल मसीहत का पैगाम है। आज के दिन हमसे जो गलती भी सरजद हुई है, उसके लिए हमें पशेमानी करनी चाहिए। इस दफ़ा मसीह की पैदाइश कतन चरनी में ना हो, बल्कि हमारे दिलों में हो, क्योंकि ये दिल उसी के हैं और वो बादशाहों का बादशाह ज़रूर हमारे दिलों में आए। और इसके साथ साथ इस दफ़ा चरनी का पैगाम चरनी से ना जारी हो, बल्कि हमारे अमाल से, हमारे इखलाक से, हमारी मसीह मोहब्बत से ज़ाहिर हो, ताकि चलते फिरते मसीहत का प्रचार हो और एक कामिल मसीहत हम में से ज़ाहिर हो, जो कि बहुतेरी ज़िंदगियों को बदलने का काम करे। जी भाई, आपने यकीनन कलाम के रूह से हमारी आंखों को खोल दिया है। जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। Sorry, officer, for our rude behavior. We are so sorry for that. आज आपने देखा और सीखा कि हकीकत में क्रिसमस हमें किस चीज़ का पैगाम देता है। क्रिसमस कैसे हमें ख़ुद को खाकसार करने का, तौबा करके हकीकत और सच्चाई की तरफ लौट आने का दर्स देता है। आज इस प्ले के वसीला से खुदावंद खुदा ये चाहता है कि उसके लोग अपनी सारी सरकशी, सारा गुस्सा, सारा बड़ापन निकाल कर मसीह की तरह ख़ुद को हम्बल करें, ताकि हकीकी तौर पर मसीह की पैदाइश चरनी में नहीं आपके दिलों में हो। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो ये चाहता है कि उसके लोग हर किसी से मोहब्बत, हिल्म से और तहम्मुल से पेश आएँ। आज के लिए हम सबको ख़ुद में मोहब्बत के साथ ज़िंदा रखना है और आने वाले दिनों में मोहब्बत, हलीमी और खाकसारी के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर तारक है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च से है। ये सर्वेंट ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च जो शारजा में होता है सर? जी, शारजा वर्शिप सेंटर में। हाँ, बहुत नाम सुना है सर आप लोगों का सर। और आई थिंक सो ये संडे वाले रोज़ होता है शारजा वर्शिप सेंटर में 8:30 बजे। जी भाई, आपने हालेलुया, खुदावंद का फजल है। आप लोग तो बहुत मशहूर हैं, मल्टीमीडिया पर भी मैं काफ़ी देखता हूँ। मॉर्निंग डिवोशन होता है आप लोग का, कॉटेजेस मीटिंग और जूम मीटिंग, और रियली आई अप्रिशिएट कि आप लोग खुदा की किंगडम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं सर। और मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि सर मेरा आज आपसे यहाँ पर मुलाकात हो गई है सर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई। खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल है, जो हम सबको अपने काम, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज सुबह से यहाँ पर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ ये देख रहा हूँ, आप तमाम
खुदा के लोगों को मैंने मुख्तलिफ़ तरह से खुदा के बेटों को, खुदा की बेटियों को देखा कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो है वो बताया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आप लोगों ने ना सिर्फ मसीह के बारे में लोगों को संभाला, बताया, बल्कि एक सारे माहौल को भी जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो संभाला, बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको जो है वो कंट्रोल किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुख्तलिफ़ तरह से अपने बेटे बेटियों को जो है वो यूज़ किया। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील और उसके जब हम दूसरे बाब की 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम खुदा के कलाम के अंदर जब देखते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ नज़र लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से उन चरवाहों ने, उन गडरियों ने जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, जब उन तक मसीह का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने
दूसरों तक भी जो है वो उसको पहुंचाने की कोशिश की। आज के प्ले में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ क्रिसमस के पैगामात जो है वो देने की कोशिश जो है वो की गई है। आज शाम मैं खुदावंद के कलाम में से आप सबके सामने ये अपील रखना चाहता हूँ कि जिस तरह उन गडरियों ने, उन चरवाहों ने, उन अयालियों ने जो मैदानों में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, मुझे उनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगती है। जब उनके पास पैगाम पहुंचा है, जब फरिश्तों ने आकर उनको पैगाम दिया है कि आज दाऊद के शहर में, सिटी ऑफ द डेविड, आप लोगों की निजात के लिए एक मुनजी पैदा हुआ है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे, हम अपने रेवड़ को कहीं पे महफूज जगह पे रखेंगे, कोई ऐसा जिक्र हमें नहीं मिलता, बल्कि उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ की तहकीक करने की कोशिश की कि वो बच्चा, वो निजात दहिंदा जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। हम देखते हैं कि वो फ़ौरन चले हैं। आज रात अगर इस प्ले के वसीला से कुछ पैगाम आपके पास पहुँचा है, यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था, यीशु मसीह की पैदाइश क्यों हुई, क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया, अगर आपको आज शाम ये पैगाम मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आप चरवाहों की तरह, गडरियों की तरह इमीडिएटली डिसीजन लें, इमीडिएटली कुछ स्टेप लें अपनी ज़िंदगी में। आप भी मसीह को दूसरों तक फैलाना शुरू करें। जैसे उन चरवाहों ने मसीह को फैलाना शुरू किया, आप भी मसीह को दूसरों को बताना शुरू करें। आपके साथ, आपके काम की जगह पर, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी लोग आपको नज़र आए, ज़रूर उनको मसीह के बारे में बताएं। जैसे उन गडरियों ने, उन चरवाहों ने बताया, ये सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं थी, यहाँ पर प्ले में चंद लोगों की ड्यूटी नहीं थी कि वो मसीह के बारे में बताएं, बल्कि हम में से हर एक की ये ड्यूटी है कि हम दूसरों को मसीह के बारे में बताएं। क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या, मतलब है क्रिसमस का, वो दूसरों को हम बताने वाले बने। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से, इन सारी चीज़ों के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। फर्शे बरी से यसू, फर्शे ज़मीं पे है आया, जाहो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया, रब की मोहब्बतों का है कैसा ये अबर छाया, बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। खुशियों ने साज छेड़े, गाती है ये फिजाएं, बरसी है इस ज़मीं पर अब रहम की घटाएं। दुनिया को हो मुबारक, इब्ने खुदा की वफाएं, गाते हैं सब फरिश्ते, आती है हर सू सदाएं। शहजादा अमन का तू है, हर जर्रे में पिन्हा तू है, मेरे होंठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है। शहजादा अमन का तू है, हर जर्रे में पिन्हा तू है, मेरे होंठों की महिमा तू है, मेरे दिल की तमन्ना तू है। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए।
संसार है आया, बेकरारी में करार है आया, मेरी जिंद मेरा यार है आया, मेरी खुशी मेरा प्यार है आया, मेरा जग संसार है आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। फर्शे बरी से यसू फर्शे जमीन पे है आया, जाहो जलाल छोड़ा इंसान का रूप अपनाया, रब की मोहब्बतों का